नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और पढ़ाई के साथ में अपने स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखिए दोस्तों। अभी हम बात करेंगे आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के अंदर ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए वैकेंसीज निकाली है। और दोस्तों वैकेंसी बम्पर वैकेंसी निकाली है, टोटल 11,558 पदों के लिए। ग्रेजुएट वालों के लिए डिफरेंट है, अंडर ग्रेजुएट 10+2 के लिए डिफरेंट है। मतलब कि ग्रेजुएशन वाले भी इसको देख सकते हैं इजीली, और नॉन ग्रेजुएट लेवल जिन्होंने 10+2 कर रखा है उनके लिए भी यह वैकेंसी एप्लीकेबल है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ऐसी कोई भी चीज मिस मत करना, क्योंकि मैं बात करूंगा एज के बारे में, बात करूंगा कि आपकी आयु कितनी रहनी चाहिए, योग्यता भी कितनी होगी, एग्जाम पैटर्न्स, सैलरी के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपका सिलेबस कैसा रहने वाला है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस ही होगा आपका इसमें, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपन। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 14 सितंबर को स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कल से ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलअप करने की 13 अक्टूबर 2024 रात को 12 बजे तक। उसके बाद में आपके फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। जो मोड रहेगा फॉर्म फिलअप करने का, ओनली ऑनलाइन मोड एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखना आपको कि जो भी आपकी कोलेटर वगैरह फिजिकल कॉपी आती थी ना बाय पोस्ट वाला, वो इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं रहेगा। आपको जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर जो आप इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करेंगे, वहीं पर आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, मेल वगैरह आते रहेंगे कि आप इसमें सेलेक्ट हो गए हो। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज फॉर द ग्रेजुएट पोस्ट। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है और वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो वो ये फॉर्म्स फिलअप कर सकते हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिनका 7 सीपीसी के अकॉर्डिंगली, मतलब जो 7वां वेतन आयोग था उसके अंदर पे लेवल 6, ठीक है, जिसकी 6 सीपीसी के अंदर क्या होती थी, 4200 ग्रेड पे होती थी, उसको 7 सीपीसी में ओनली आपका पे लेवल बोल दिया जाता था, पहले ग्रेड पे नाम से बोला जाता था इसको, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। इनिशियल में आपका बेसिक पे इसमें रहेगा 35,400 रुपए, और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B2। एज आपकी 1 जनवरी 2025 तक 18 से 36 साल की बीच में रहना चाहिए, ठीक है। इसमें आपकी वैकेंसीज देखने को मिलती है 1736 वैकेंसी, 1736, काफी ज्यादा वैकेंसी है दोस्तों। और स्टेशन मास्टर के लिए आपकी वैकेंसीज है 994। गुड ट्रेन मैनेजर जो पे लेवल 5 में रखा गया है इसको, और 29,200 आपकी बेसिक पे रहेगी। इसमें बाकी अदर अलाउंसेस भी इसके साथ में इंक्लूड होंगे। ये ओनली आपकी भी यहाँ पर जो दिखाई गई है वो बेसिक पे के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। उसमें आपकी एज है वो 18 से 36 साल है, और टोटल पोस्ट है इसमें 3144 पोस्टें हैं, ठीक है। उसके बाद में जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी पे लेवल 5 के लिए है। टोटल इसके लिए 1507 वैकेंसीज है। उसके बाद में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसकी भी आपको 732 वैकेंसी देखने को मिलती है। इस प्रकार से अगर आप इन सबको ऐड कर दे तो 8113 वैकेंसीज है ओनली फॉर द ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, ठीक है। जो ये पोस्टें हैं और इसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन है, इसके अंदर क्या है कि 3 साल का रिलैक्सेशन ऑलरेडी ऐड किया गया है। तो आप ये मत सोचना उसके बाद में कि हाँ इसमें 3 साल और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओनली जो ग्रेजुएट पोस्ट वाले जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए उनको ध्यान रखना है कि 14 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच में उनको पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। बाकी ऐसे कैंडिडेट्स जो मतलब कि नॉन ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, उनके लिए जो टोटल वैकेंसीज है वो है 3,445 पोस्टें, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या है, जो पोस्ट का नाम दिया गया है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो 7 सीपीसी में पे लेवल 3 के लिए रखा गया है, 21,700 आपका बेसिक पे स्टार्ट होता है इसमें। और अकाउंट्स कम क्लर्क टाइपिस्ट जिसको पे लेवल 2 के अंदर है, और 19,900 आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा। ये जो तीनों वैकेंसीज हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, ट्रेन क्लर्क्स हो गया, ये पे लेवल 2 के लिए हैं दोस्तों, है ना। और इसके लिए जो पोस्टों की संख्या है वो भी 361, 990 और 72 है। तो इस प्रकार से टोटल पोस्टें हो जाती है आपकी 3,445। जब ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट दोनों को आप ऐड करते हैं तो टोटल पोस्ट हो जाती है आपकी 11,558 पोस्टें, ठीक है। जो नॉन ग्रेजुएट्स के लिए मतलब 10+2 के लिए पोस्टें हैं ये। तो ये सारे कैंडिडेट ध्यान रखें कि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो 21 सितंबर को चालू होगी, और लास्ट डेट रहेगी आपकी 20 अक्टूबर 2024 रात को 12 बजे, ठीक है। अब आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें इसके अंदर, तो आपको देखने को मिलता है सबसे पहले क्या होता है इसमें, सीबीटी के 2 स्टेज होते हैं इसमें। सीबीटी जो फर्स्ट स्टेज होता है, उसके बाद में होता है सीबीटी 2 स्टेज।
इन दोनों के नंबर ऐड होते हैं। बाकी आपके कोई भी जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए होता है, उसमें आपका नंबर्स ऐड नहीं होते हैं, मतलब कोई भी वेटेज नहीं दिया गया है। टेस्ट वालों के लिए आपको ध्यान रखना है, टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपको ओनली दो मीडियम मिलते हैं, इंग्लिश और हिंदी। अगर इंग्लिश आपने चूज किया है तो आपको मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट आपको लिखना चाहिए, ठीक है, आप टाइप करके देख लीजिए। और जो हिंदी चूज करता है, ऑप्शन है कैंडिडेट के पास में कि वो हिंदी चूज करे या अंग्रेजी चूज करे, ठीक है। हिंदी वाले कैंडिडेट को एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो फॉन्ट होता है ना दोस्तों, वो आपका होगा कृति देव, ठीक है, और मंगल फॉन्ट, मंगल फॉन्ट, कृति और मंगल के अंदर ही आप प्रयास करें, ठीक है। देवनागरी वगैरह आपको मतलब कि वर्ड के अंदर बहुत सारे मिल जाते हैं फॉन्ट हिंदी वाले, लेकिन आपको जो मेहनत करनी है वो कृति के अंदर करनी है और मंगल फॉन्ट के अंदर, दो ही आपके पास में ऑप्शन है, ठीक है। और इसके अंदर आपकी जो वर्ड्स की लिमिट है 25 वर्ड पर मिनट तो मिनिमम आपका आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्स के अंदर आपका जो सीबीटी लेवल 1 और 2 होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग्स है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग्स आपके कटेंगे अगर आप गलत क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सिलेबस के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंटली, क्योंकि एग्जाम 1 सीबीटी 1 और सीबीटी 2, सीबीटी 2 के अंदर आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 70% मार्क आपके सीबीटी 2 से ऐड होते हैं और सीबीटी 1 से आपके होते हैं 30% मार्क्स। तो दोस्तों सारा का सारा आपको फोकस करना है अपने एग्जाम के ऊपर, क्योंकि यही एक जरिया है। और इसके अंदर आपको क्या है कि जीके और करंट अफेयर, इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंटली ध्यान आपको रखना है, क्योंकि जीके का जो सीबीटी 2 के अंदर है वो टोटल्स आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अकेले सीबीटी 2 के अंदर, ठीक है। और सीबीटी 1 के अंदर जो जीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो 90 क्वेश्चंस तो केवल आपको जीके से देखने को मिलते हैं। इसलिए जीके के ऊपर, करंट अफेयर के ऊपर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। जो मैथमेटिक्स के अंदर टोटल आपको सीबीटी 1 पेपर में 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चंस के 30 मार्क्स रहेंगे और 30 मार्क्स का जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो आपका ये रहेगा। नंबर सिस्टम आएंगे, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग के अंदर आपका रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल्स, रीजनिंग, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शंस, डिसीजन मेकिंग, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके टोटल 30 मार्क्स के। और टोटल 30 क्वेश्चंस ही आपको पूछे जाएंगे इसके अंदर। हम सीबीटी 1 के बारे में बात कर रहे हैं और जब सीबीटी 2 में पहुंच जाते हो तो सेम सिलेबस है उसके साथ में, और टोटल आपके 35 क्वेश्चंस हो जाते हैं सीबीटी 2 के अंदर, टोटल 35 मार्क्स के होंगे उसमें। अब आते हैं अपन मोस्ट इंपोर्टेंटली जीके या करंट अफेयर बोल दो आप इसको, ठीक है। इसके अंदर आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स सबसे मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको फोकस करना है इसमें, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, और विकिपीडिया और संसद जो टीवी चैनल रहता है वो आप देखते रहिए कंटिन्यूसली। आपके मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंटली क्या होता है कि करंट अवेयरनेस होता है ना, वो सारा आपका क्लियर हो जाता है इजीली। इसके अंदर सीबीटी 2 में आपको जीके के लिए 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और सीबीटी 1 में टोटल 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल 90 नंबर मतलब कि 90 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के ऐड करने के बाद में। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, अपने टाइपिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लोगे आप, और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 जो मेन है उस पर फोकस करने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ आपकी इजीली आरआरबी एनटीपीसी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। इसके अंदर आपका मैंने प्रोसेस आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 में पास होने के बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट किया जाता है और देयर आफ्टर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में डायरेक्टली मेडिकल होता है एंड देन ज्वाइनिंग लेटर से इश्यू कर दिए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये रहा अपना वीडियो का अंत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, सो दैट जो भी इसके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो आपको वीडियो के जरिए मैं आपको इजीली पहुंचा सकता हूं, ठीक है। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ है दोस्तों।